तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बिटर मून। मूवी आई थी 1992 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 की, जो कि काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग है क्योंकि एडवांस लेवल के संस्कारी सीन होने के साथ साथ इस मूवी की स्टोरी भी काफी ज्यादा एडवांस है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से जहाज में होते हैं और ये जहाज जा रहा होता है इस्तांबुल। लड़के का नाम होता है नाइजेल और लड़की का नाम होता है फियोना। लड़के को हम बुलाएंगे जेल। और 7 साल पहले हुई थी इनकी शादी और इस जहाज में होने वाली है इनकी बर्बादी, क्योंकि मैंने जितनी भी जहाज वाली मूवी देखी है कोई ना कोई बर्बाद होता ही है। अब ये लोग जहाज में चिल कर रहे होते हैं, तभी फियोना को सूसू आती है और वो बाथरूम में चली जाती है। जेल उसका इंतजार करता है लेकिन काफी देर तक वो नहीं आती। तब जेल उस बाथरूम का दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि फियोना किसी लड़की को संभाल रही है। दरअसल ये लड़की पी के एकदम कुल हो जाती है। अब फियोना और जेल इसको बाहर बैठाते हैं। ये लड़की इनसे पूछती है कि तुम लोग इस्तांबुल जा रहे हो क्या? तब फियोना बोलती है हाँ, हम लोग इस्तांबुल जा रहे हैं और फिर उसके बाद जाएंगे मुंबई। इसी जहाज में एक सरदार जी भी होते हैं जो इन लोगों से पूछते हैं और तुसी इंडिया क्यों जा रहे? सी इंडिया में तो बदबू है जी, इंडिया में तो बहुत ज्यादा गरीबी है जी, इंडिया में इतना हल्ला है कि वर्ल्ड की सबसे हल्ला करने वाली जगह इंडिया सी। पर फियोना बोलती है नहीं, मैं इंडिया जाके रहूंगी, इंडिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कंट्री है, जो की रियल बात है। अब रात में जेल फियोना से कहता है कि दारू पीने चल रही क्या? तब फियोना बोलती है मुझे नींद आ रही, तुम पीकर जल्दी आ जाना। अब जेल बार में जाता है जहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है जो पी के बाथरूम में डली थी। जेल उसे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? तब ये लड़की कहती है कौन हो तुम? और जेल हमारा सोचता है बड़ी जल्दी भूल गई, लेकिन ये लड़की मजाक कर रही होती है। वो जेल से बोलती है कि एक बेहतरीन सा जोक सुनाओ कि मजा आ जाए। और जेल उसे क्या सुनाता है कि चींटी ने हाथी से कहा, हाथी ने चींटी से कहा, और बस यहीं पर ये लड़की समझ जाती है कि इसकी बस की नहीं है और वो वहां से चली जाती है। और जेल हमारा बाहर खड़े होकर सोचता है कि साला एक जोक भी नहीं आता, जिंदगी पर थू है। तभी वहां से पीछे से एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि उससे दूर रहना। तब जेल बोलता है किसके बारे में बात कर रहा है? तभी आदमी बोलता है तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा, वो मेरी बीवी है। ये आदमी जेल से पूछता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? तब जेल बोलता है कि वो एक नॉर्मल सी खूबसूरत सी लड़की है। तभी आदमी बोलता है मेन मुद्दे पर आ। तब जेल बोलता है मेन मुद्दा मतलब क्या? तब आदमी उससे पूछता है कि तू उसके साथ बूम बूम करना चाहता? अब ये सुनकर जेल का दिमाग हिल जाता है और वो सोचता है कौन है ये सन की बुड्ढा। वो जेल से बोलता है कि मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। और जब जेल उसे कमरे तक ले जाता है तब वो जेल को उसके साथ एक क्वार्टर पीने के लिए रोक लेता है और उसको अपनी कहानी सुनाने लगता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि उस लड़की का नाम होता है मिमी और इस आदमी का नाम होता है ऑस्कर। अब ऑस्कर की कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मिमी। मिमी एक बस में बैठी होती है और उसी बस में होता है ऑस्कर जो की एकदम जवान होता है। इस बस में टिकट चेक करने वाला आता है पर मिमी के पास टिकट नहीं होता और ऑस्कर उसे बचाने के लिए उसको अपना टिकट दे देता है और खुद की एल लगवा लेता है, जिसके बाद टीसी उसे बस से बाहर निकाल देता है। और जाते जाते वो खूबसूरत सी कन्या मिमी को देखता है और वो भी उसे देखती है। ऑस्कर एक राइटर होता है, ऑस्कर के पास काफी पैसा होता है जो कि खानदानी होता है। वैसे तो ऑस्कर का माइंडसेट पेल के छोड़े वाला होता है, पर इस खूबसूरत सी कन्या को देखकर उसके अंदर का मजनू जाग जाता है और इसलिए अब वो उससे दोबारा मिलना चाहता है और इसलिए वो उसको हर दिन उसी बस में उसको ढूंढता है। पर बस में तो वो उसको नहीं मिलती। पर एक बार ऑस्कर होटल में खाना खा रहा होता है और उसका ऑर्डर लेने वाली निकलती है वही खूबसूरत सी कन्या, जिसको देखने के बाद ऑस्कर के अंदर बिजली दौड़ जाती है और वो बिजली की रफ्तार में जाकर उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तब वो खूबसूरत सी कन्या बोलती है बिल्कुल बिल्कुल चलूंगी। मिमी एक डांसर होती है और अगले दिन ऑस्कर उसको उसकी डांस क्लास से उठाते हुए होटल ले जाता है जहाँ पर इन लोगों की काफी अच्छी बातचीत होती है और ये लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। साथ में काफी टाइम बिताते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में घूमते हैं। और अब वक्त आ गया था मेन चीज का, समझ रहे हो ना आप? और उसके लिए ऑस्कर उसे अपने घर ले आता है जहाँ पर जल्दी ऑस्कर को नहीं मिमी को होती है और वो उसके ऊपर हफ्सियों की तरह चढ़ जाती है। और तभी कैमरामैन कैमरे को वहाँ से हटा लेता है जिससे हमें पता लग जाता है कि बूम बूम की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और उसका सबूत है ये टेबल जो कि झटके से हिल रही होती है। अब इन लोगों को इतना ज्यादा चरम सुख मिलता है कि ये लोग 3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते। अब मिमी जितनी सीधी दिखती है उतनी होती नहीं है। वो ऑस्कर के चरम सुख को चरम सीमा पर ले जाती है और तभी जेल बोलता है कि वो सब ठीक है लेकिन मेरे को क्यों बता रहा? तब ऑस्कर उससे बोलता है कि बेटा मैं तेरे को सिखा रहा कि चरम सुख लिया कैसे जाता है। तब जेल उससे बोलता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। और वो वहां से चला जाता है। पर ऑस्कर की कहानी सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। अब अगले दिन ऑस्कर जेल की बीवी फियोना से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पति से कोई काम है इसलिए वो रात में लेट आएगा। और फियोना यहाँ पर मान जाती है पर जेल ने उसे सब कुछ बता रखा है कि ये मुझे अपनी लाइफ की हब्सी कहानी सुनाता है। अब जेल उसके बाद रात में जाता है और ऑस्कर फिर से वहीं से कहानी स्टार्ट करता है जहाँ पर उसने छोड़ी थी। वो जेल को बताता है वो लोग बूम बूम वाले खिलौने लेकर आते हैं और हर तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं बूम बूम करने के लिए। कभी मिमी किडनैपर बनती है, कभी वो उसको सुअर बनाती है, मतलब अलग ही मामला चल रहा। अब एक बार ऑस्कर और मिमी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर ऑस्कर अपने राइटर कलीग के साथ बातचीत कर रहा होता है जिसको देखकर मिमी काफी जेलस फील करती है और ऑस्कर को जलाने के लिए एक मुस्टंडे के साथ बड़ा ही खतरनाक तरीके से अंग मिलाकर डांस करती है, जिसके बाद ऑस्कर की बुद्धि खराब हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। और मिमी खड़ा कर उसे सॉरी बोलती है और उसे कहती है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। तभी कमरे में खूबसूरत कन्या मिमी आ जाती है और जेल वहां से चला जाता है।
और फियोना उसको ताने मारती है कि तुम अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की बीवी की कहानी सुन रहे हो। अब यहाँ पर मिमी को भी मालूम होता है कि ऑस्कर उसे क्या ज्ञान दे रहा। अब एक बार मिमी जेल को पकड़ लेती है। वो उसे बड़े प्यार से कहती है कि कल तुम मुझे 5 बजे मिलना, मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी। अब जेल बंदा तो बहुत सीधा है, पर जन्नत कौन नहीं देखना चाहता। अब जेल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और राइट 5 बजे वो उसके कमरे के बाहर पहुंच जाता है। और जब वो गेट खोलता है तो कमरे में अंधेरा होता है और मिमी की आवाज को फॉलो करते हुए वो बेड पर बैठ जाता है और उसका हाथ चूमने की कोशिश करता है। पर तभी लाइट जलती है और वो जिस हाथ को चूम रहा था वो ऑस्कर का था। और इस प्लान में मिमी भी शामिल होती है। ऑस्कर उससे बोलता है अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। और इसके बाद जेल पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है कि उसके मन में भी मिमी के लिए आपसी विचार थे, जैसा कि ऑस्कर ने पहले कहा था। और वो अपने आप को कोसने लगता है और ऑस्कर के सामने काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। पर ऑस्कर उससे कहता है चिल मारो बेटा, मजाक कर रहे थे। अब मिमी के जाने के बाद ऑस्कर फिर से अपनी कहानी शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि मिमी को हर टाइम बस बूम बूम चाहिए था और वो मेरा काम खराब करती थी और उसको रहने खाने का ढंग भी नहीं था। अब मैं अपनी रियल लाइफ को मिस कर रहा था क्योंकि मैं उससे थोड़ा बहुत बोर हो चुका था। और एक दिन ऑस्कर उससे कहता है कि मैं तुझे अब और नहीं झेल पाऊंगा, 3 तक की गिनती में निकल ले यहाँ से। और मिमी रोते हुए वहां से चली जाती है। पर मिमी ऑस्कर से काफी ज्यादा प्यार करती है और एक दिन उसके दरवाजे के बाहर लेट जाती है और उससे खूब गिड़गिड़ाती है कि प्लीज मुझे घर से मत निकालो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। और ऑस्कर बेमन से दोबारा उसे अपने साथ रख लेता है और ऑस्कर उससे अब छुटकारा चाहता है, जिसके लिए वो उसे बात बात पर डांटता है, लड़कियों के सामने उसकी बेइज्जती करता है। और मिमी पूरी कोशिश करती है कि वो ऑस्कर के लिए बेस्ट बन सके और ऑस्कर उसको कभी न छोड़े। अब एक दिन मिमी ऑस्कर को बताती है कि बूम बूम का रिजल्ट आ चुका है। तब ऑस्कर उससे बोलता है कि मैं समझा नहीं। तब मिमी उसे शुद्ध हिंदी में कहती है मुझे बच्चा होने वाला है, जिसके बाद ऑस्कर की हलक में आ जाता है। ऑस्कर कहता है कि इस बच्चे को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तुम अपना ऑपरेशन करा लो। और मिमी वैसे ही करती है और उसके कहने पे बच्चा गिरा देती है। अब ऑस्कर सोचता है कि ये पीछा नहीं छोड़ने वाली और वो उससे छुटकारा पाने के लिए उसको प्लेन में बैठाकर धोखे से उस प्लेन से बाहर निकल आता है और मिमी को हमेशा के लिए कोई दूसरी जगह पर भेज देता है। और मिमी थोड़ी देर बाद ये समझ जाती है और हम लोगों को मिमी के लिए काफी बुरा लगता है और ऑस्कर इस कहानी को यहीं पर रोक देता है। लेकिन जेल कहता है कि नहीं, मुझे पूरी कहानी सुनाओ, क्योंकि अब जेल को भी कहानी सुनने में आप लोगों की तरह मजा आ रहा था। पर ऑस्कर उसको एकदम से डोज नहीं देना चाहता और जेल से कहता है अब तुम दूध पी के सो जाओ। अब जेल भी मिमी के लिए फील करने लगता है और वो जैसे कमरे से बाहर जाता है उसे मिमी दिखती है और वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे चक्कर में पड़ चुका हूँ। और ये दोनों किस करते हैं और जेल उससे कहता है कि मुझे भी अब एडवांस वाला चरम सुख चाहिए। तब मिमी उससे बोलती है कि जिस दिन भी कहानी खत्म होगी तो मुझे बता देना और उस दिन मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी। अब ऑस्कर की कहानी की वजह से जेल अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसकी बीवी उससे काफी गुस्सा होती है। अब अगले दिन फिर ऑस्कर कहानी शुरू करता है कि अब मिमी को छोड़ने के बाद वो खुला सांड हो गया था और वो हर दिन अय्याशी करता और वो फिर से अपना पेल के छोड़ वाला सिद्धांत अपना लेता है। मतलब ऑस्कर यंग लड़कियों से लेकर बड़ी औरतों तक किसी को नहीं छोड़ता। मतलब एक साइड बच्चे खिलौने से खेल रही और दूसरी साइड उसकी माँ ऑस्कर के खिलौने को झेल रही। पर एक बार नशे में ऑस्कर का एक्सीडेंट हो जाता है और उससे मिलने आती है मिमी, जिसको देखकर ऑस्कर की हलक में आ जाता है। पर अब मिमी पूरी बदल चुकी है। ऑस्कर उससे सॉरी बोलता है और मिमी उसे वहां से गिरा देती है। मिमी उसे साफ साफ कहती है कि तुम्हें इंजेक्शन और तुम्हारे एल दोनों मैं ही लगाऊंगी। और ऑस्कर के पास भी कोई चारा नहीं रहता क्योंकि वो अब चल नहीं सकता और मिमी इसका खूब फायदा उठाती है। वो उसे नहाते हुए ठंडे पानी में छोड़ देती है, वो उसे खाने में आधा अधूरा खाना देती है और हद तो तब हो जाती है जब मिमी एक लड़के को अपने घर पे लाती है और ये वही लड़का होता है जिसके साथ वो अंग से अंग मिलाकर डांस कर रही थी। वो ऑस्कर के सामने उसे उसकी बॉडी दिखाने के लिए कहती है और फिर उसके बाद वो उसके साथ डांस भी करती है और ये डांस पहले से भी ज्यादा एडवांस होता है। अब डांस करते हुए धीरे धीरे ये दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं और उस कमरे से हपसियों वाली आवाज आने लगती है और ऑस्कर समझ जाता है कि मिमी मुस्टंडली का डंडा ले रही। अब ये सब होने के बाद ऑस्कर चाहता तो उसे छोड़ सकता था, पर ये दोनों शादी कर लेते हैं क्योंकि ऑस्कर के पास और कोई चारा नहीं था। और मिमी भी उसको प्यार करती थी लेकिन वो उससे बदला भी लेना चाहती थी। और बस यहीं पर ऑस्कर की कहानी खत्म हो जाती है, पर हमारी अभी बाकी है। अब कहानी खत्म होने के बाद जेल मिमी की बातों को याद करता है, जन्नत दिखाने वाली। आज नए साल की पार्टी होती है और वो उसे चिपक के डांस करने लगता है और उसको बताता है कि कहानी खत्म हो चुकी है। पर मिमी उसको ज्यादा भाव नहीं देती। तभी जेल की बीवी उसे देख लेती है, जिसके बाद जेल चुपचाप से उसकी बीवी के पास चला जाता है। और अब फियोना को भी काफी गुस्सा आती है कि ये साला दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया। और अब फियोना मिमी के पास जाती है जहाँ पर मिमी अंग से अंग मिलाने वाला डांस कर रही होती है और फियोना भी उसे ज्वाइन कर लेती है और ये लोग ऐसा अंग से अंग मिलाकर डांस करते हैं कि जेल की जल की ज्वालामुखी हो जाती है। और उसके बाद वो खूब दारू पीता है और अपने कमरे में चला जाता है और थोड़ा होश आने के बाद वो देखता है कि उसकी बीवी तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो जाता है ऑस्कर के पास जहाँ पर मिमी और फियोना बिना कपड़ों के डली होती हैं। मतलब जेल के सपने को फियोना ने पूरा कर दिया। अब ये नजारा देखने के बाद जेल के साथ साथ ऑस्कर दोबारा से हिल जाता है और इस बार हिम्मत करके ऑस्कर मिमी को वहाँ पर गोली मार देता है। और अब फियोना एकदम से उठ जाती है और उसको लगता है कि अगला नंबर मेरा है, पर अगला नंबर होता है ऑस्कर का, यानी वो खुद ही अपने आप को गोली मार लेता है। और अब फियोना जेल को सॉरी बोलती है और जेल फियोना को। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में